काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबमिट ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है अपनी जो है प्रपोजल लिखना है। प्रपोजल लिखने के बाद वही बातें आपने माइंड में रखनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वही चीजें आपने फॉलो करनी है। इसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है यहाँ पे कि कितने डॉलर में आप काम करके दोगे। देखें, वो 35% हुए हैं, 36% आप हो, तो मैं कोशिश करता हूं इसे कम से कम डॉलर्स में करके दूं, $70 में काम करके दूं। आपने ये देखना है कि यार ये काम मैं इतने में कर लूंगा, मुझे इसमें भी फायदा है। वही चीज आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देखें, हो सकता है कि सारू ने जो है वो 150, 160 या $200 जो है वो दिए हुए हो। आपने कम से कम प्राइस रखनी है ताकि आप अपने क्लाइंट को जो है वो अट्रैक्ट कर सको, ना ज्यादा हो ना कम हो, कम। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें एक मॉडरेट प्राइस रखें ताकि आपको जो है वो फायदा हो और क्लाइंट भी आपके पास आ जाए। डिलीवरी टाइम आपने 1 डे रखना है कि 1 दिन के अंदर आप डिलीवर करोगे। इसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन्स मींस कि क्लाइंट को जब आप काम क्लाइंट आपको देता है, आप उसके प्रोजेक्ट पे काम करते हो, काम करने के बाद अगर वो चेंजिंग मांगता है, वो ये कहता है कि इसमें ये चीज चेंज कर दो, इसमें ये चीज चेंज कर दो, तो आपने अनलिमिटेड रिवीजन्स रखनी है। यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन्स रखनी है। अनलिमिटेड रिवीजन्स रखने के बाद आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, सबमिट ऑफर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका प्रपोजल जो है यहाँ पे सेंड हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है अपने प्रपोजल को। इसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखनी है इस बजट को देखते हुए। ठीक है, इसके बाद आपने डिलीवरी 1 डे रखनी है, नंबर ऑफ रिवीजन्स अनलिमिटेड रखने हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट ऑफर के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये प्रपोजल आपका सेंड हो जाएगा। क्लाइंट इसे रिव्यू करेगा अगर वो चाहेगा। अगर आपका प्रपोजल आपको उसे पसंद आ गया तो वो आपको मैसेज कर देगा, आप मैसेज के थ्रू उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो इट मींस कि आपके प्रपोजल में मसला है, आपको अपने प्रपोजल को इंप्रूव करना होगा। देखें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने सिर्फ ट्राई करना है, आपने खुद को इंप्रूव करना है। अगर एक चीज से फायदा नहीं हो रहा फिर इंप्रूव करें खुद को, फिर उससे फायदा नहीं हो रहा फिर इंप्रूव करें खुद को। तो ये चीज इंप्रूवमेंट के साथ साथ बेस्ट होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप जो है प्रपोजल्स जो है वो सेंड नहीं करते, तब भी आपको क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। देखें, मैंने 1769 प्रपोजल सेंड किए हुए हैं, मेरे टोटल 200 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं, जिसमें 1779 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मैंने सेंड किए हुए हैं। 69 ठीक है, 1769 प्रोजेक्ट्स मैंने सेंड किए हुए हैं। अब देखें, मैं अगर इसको क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद देखें मैंने एक ही तरह का प्रपोजल सेंड किया हुआ है। ये देखें, हाय होप यू आर फाइन, रिसेंटली आई हैव डन माय मास्टर। अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रपोजल बनाया हुआ है। उसके एक जनरल टेम्पलेट है, जनरल टेम्पलेट को मैंने फॉलो किया हुआ है और उसी को ही सारों को सेंड किया हुआ है। देखें, कोई चीज चेंजिंग कर, आप एक ही बनाएं, उसके अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग कर दें, दैट्स इट। देखें, एक ही तरह का प्रपोजल, एक ही वर्डिंग सारों को सेंड की हुई है और मुझे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। देखें, एक ही तरह के, जो भी मैं यहां पे देखूंगा एक ही तरह के मेरे पास प्रपोजल है। ये देखें, जितना भी मैं देख लूं एक ही तरह के हैं। तो ये है एक जनरल, अपने भी अपनी सर्विसेज का एक जनरल टेम्पलेट बनाएं। टेम्पलेट बनाने के बाद आप उसे क्या करें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग करते जाएं उसमें। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, यहां तक तमाम स्टूडेंट को समझ आ गया तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि यहां तक समझ आ गई है, मैं आगे लेकर चलूं। ओके, देखें, अब आपको मैंने आपको ये बात की कि आप ऑनलाइन रहा करें, आप ऑनलाइन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहें, तो इसका क्या फायदा होता है, ऑनलाइन रहने का क्या फायदा है। मैं आपको जो कह रहा हूं कि क्लाइंट किस तरह आपको अप्रोच करता है, वो मैं आपको बकायदा से यहाँ पे दिखाता हूं कि क्लाइंट किस तरह आपको अप्रोच करता है। देखें, मैं जो है स्विच टू बाइंग के ऊपर जाता हूं।
और यहाँ पे कोई भी सर्विस लिख लेता हूं। क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूं, मैंने आपको अप्रोच करना है, ठीक है। मुझे एक बिजनेस प्लान चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत जल्दी है, काम मुझे जल्दी चाहिए, 24 घंटे के अंदर चाहिए, ठीक है। मुझे पर्सन चाहिए जो कि जल्दी से मेरा काम करके दे। देखें, मैं बिजनेस प्लान यहां सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे गिग्स जो होती हैं 7,904 गिग्स। मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं किस किस से यहाँ पे कांटेक्ट करूं। मुझे समझ नहीं आ रही होती यार मैं क्या क्या करूं। मैं यहाँ पे एक टैग लगा देता हूं, यहाँ पे एक फिल्टर लगा देता हूं, फाइवर मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि इस टाइम ऑनलाइन है। देखें, ऑनलाइन रहने का फायदा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, जो इस टाइम ऑनलाइन है। अब देखें, यहां मुझे गिग्स शो हो रही है 7,904। मैं जैसे ही ऑनलाइन सेलर के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे फाइवर ऐसी गिग्स दिखाएगा जो कि ऑनलाइन है। अब देखें कितनी बच गई हैं, कितने गिग्स फाइवर ने रिमूव कर दिए यहां से। देखें, आप अगर इस टाइम ऑनलाइन हैं तो आपकी गिग भी, आप बिजनेस प्लान देते हैं, आपकी गिग भी 512 लोगों में शामिल हो जाएगी। जिसमें देखें ये मेरी गिग यहां पे है, ये देखें शो हो रही है, फर्स्ट पेज पे शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आपको अब क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ऐसे लोग दिखाओ फाइवर जो कि 24 घंटे के अंदर मुझे डिलीवर करें प्रोजेक्ट। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता जो इस टाइम ऑनलाइन ना हो। मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी जो कि 3-4 दिन में प्रोजेक्ट दें। मुझे ऐसे लोगों से बात करनी है जो कि 24 घंटे के अंदर डिलीवर करें। मैं 24 घंटे यहां पे लगाता हूं और अप्लाई करता हूं तो देखिए 512 गिग्स रिमूव होके मेरे पास 202 गिग्स बच जाती हैं। अगर आप इस टाइम ऑनलाइन हैं, आप 24 घंटे के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, देखें आपकी गिग यहां पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। देखें मेरी भी शो हो रही है, ठीक है। अब क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि मिनिमम $5 के हों आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। जो आपने $5 मैंने आपसे रखवाया है, $5 के हों, और मैक्सिमम जिनका $20 हो। मैं इससे ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मुझे जल्दी पर्सन चाहिए जो कि एक दिन में मुझे प्रोजेक्ट दे, और मुझे जो है ऑनलाइन जो इस टाइम है वो दिखाओ, और मुझे ऐसे पर्सन दिखाओ जो कि $5 मिनिमम जिनके रेट हो और जिनके मैक्सिमम $20 हो। मैं अप्लाई कर देता हूं 202 गिग्स ही। अब 202 गिग्स रिमूव होके मेरे पास 59 गिग्स बच चुकी हैं। 59 मीन्स कि मेरे पास जो है 7,901 गिग्स रिमूव होके मेरे पास 59 गिग्स बच चुकी हैं। अब देखें, अगर ये सारी चीजें आप में हैं तो आपकी गिग भी 59% में आपको क्लाइंट को शो हो रही होगी। वो आपको यहां से कांटेक्ट कर सकता है। देखें, क्लाइंट कहता है यार मुझे ऐसे पर्सन दिखाओ, मुझे लेवल 1 सेलर भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे प्रो लोग नहीं चाहिए, मुझे न्यू सेलर दिखाओ जो कि अब जिन्होंने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, जो कि अब न्यू हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्विस इसके ऊपर जाता हूं और मैं इसके बाद सेलर डिटेल में जाता हूं और न्यू सेलर के ऊपर क्लिक करता हूं और अप्लाई कर देता हूं। तो देखिए मुझे जो है ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, 43 गिग्स शो हो रही हैं जो कि इस टाइम ऑनलाइन भी हैं, जो कि 24 घंटे के अंदर डिलीवर कर रही हैं, जिनका $5 से $20 में बजट है, और जो कि न्यू है। देखें, सिर्फ 43 गिग्स। अब मुझे ये बताएं कि क्लाइंट को आपको अप्रोच करना, अगर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो क्लाइंट के लिए कितना इजी है आपको अप्रोच करना। मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये कंफर्म करें कि क्लाइंट के लिए कितना इजी है आपको अप्रोच करना। देखें, ये चीज होती है, ऑनलाइन रहने का ये फायदा है, आपको $5 से स्टार्ट करवाने का ये फायदा है, आपको 24 घंटे के अंदर डिलीवर करवाने का ये फायदा है कि जब भी कोई क्लाइंट जो है आपको अप्रोच करे और आप यहां से आपकी गिग शो हो और आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो जिशान, आपने यहाँ डिलीवरी जस्ट एक दिन की रखनी है, आप डिलीवर एक दिन में ही काम करोगे, लेकिन आप यहाँ पे एक, यहाँ ज्यादा कम नहीं हो सकता, एक दिन से कम नहीं हो सकता, सिर्फ आपने एक दिन के अंदर ही डिलीवर करना होता है, ठीक है। यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया तो काइंडली मुझे कंफर्म करें, ठीक है।
ओके, दैट्स गुड। मैंने कोशिश यही की है कि मैं बिल्कुल आपको आसान वे में सिर्फ बच्चों की तरह समझाऊं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। देखिए, ये चीज है प्रैक्टिस से, सिर्फ आपकी मेहनत है। देखिए, कोई भी आपको पैसे नहीं इस तरह देता जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, खुद चीजें नहीं सीखोगे, खुद खुद को एक्सप्लोर नहीं करोगे, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव नहीं करोगे, जो काम आप देना चाह रहे हो उसको इंप्रूव नहीं करोगे, उसके अंदर चेंजिंग नहीं करोगे, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। टीचर का काम होता है आपको डायरेक्शन देना, टीचर का काम होता है आपको सिखाना, टीचर का काम होता है आपको बताना कि बेसिकली आपने ये चीज करनी है, इस पाथ के ऊपर चलना है, बाकी मेहनत आपकी होती है। देखिए, एजुकेशन, आप एफएससी कर रहे हो, आपको टीचर लेक्चर दे देता है, आपको समझा देता है, सर ये सर समझा देता है कि ये करना है आपने। आगे आपकी मेहनत खुद की है कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों ने 2 आवर्स लिखा हुआ है सर, वो चीज एक्सप्लेन जी। देखें, टाइटल में 2 आवर्स लिखा हुआ है, मीन्स कि वो 2 घंटे के अंदर। अब क्लाइंट ने जो है, आपने लिखा हुआ है 2 घंटे के अंदर आप उसे डिलीवर करोगे। आपने लाजमी जो है अपना टाइम ड्यूरेशन 1 दिन ही यहाँ पे रखना होता है, 1 दिन से कम नहीं रखना होता। तो आप प्रोजेक्ट 1 दिन का ही करोगे, लेकिन आप उसे डिलीवर 2 घंटे के अंदर कर सकते हो। अगर आप जो आपने कमिटमेंट की हुई है, अगर आप 2 घंटे में नहीं करोगे, हो सकता है कि 24 घंटे के बाद वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे कि यार इसने तो 2 घंटे का कहा था, ये मुझे 15 घंटे के बाद प्रोजेक्ट दे रहा है। दे इसने टाइम पे दे दिया है, लेकिन जो इसकी कमिटमेंट थी वो उसने पूरी नहीं की, तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू देके जा सकता है। इस बेस के ऊपर चांसेस नहीं है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो नेगेटिव रिव्यू दे, लेकिन एक चीज है कि आपने उसे कमिटमेंट कर लिया, वो कमिटमेंट पे पूरा आप उतरे, ये चीज होती है। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे क्वेश्चन बता दें। यहां तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? वो भी कंफर्म कर दें जी। ये तो बेस्ट है, वो आपको पॉजिटिव 5 स्टार्स के साथ पॉजिटिव रिव्यू देगा। ओके, थैंक यू सो मच। कल की क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह हम यहाँ पे पेमेंट मेथड्स देखेंगे। ठीक है, कुछ लेवल्स हैं फाइबर के, वो देखेंगे, और इसके बाद जो है फाइबर प्रो के बारे में देखेंगे, और हम अगली क्लास में फाइबर को कंप्लीट कर देंगे। और जो हमारी उसे नेक्स्ट क्लास होगी, फिर हम अपर के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, फिर ये क्लासेस के बाद जैसे ही हमारी अपर कंप्लीट होगी, फिर हम इंस्टेंट स्किल्स के ऊपर आ जाएंगे कि बेसिकली हम किस किस तरह बहुत आसान तरीके से स्किल सीखकर और अपनी अर्निंग जो है फाइबर और अपर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ है, अभी तो ये बेसिक चीजें स्टार्ट हो रही हैं कि आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि आप अपनी सर्विसेज को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे पोस्ट करते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली हर चीज समझ आ गई होगी। आपको जहां से समझना है, ग्रुप आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप उस ग्रुप में पूछें, क्वेश्चन करें कि सर यहां से समझ नहीं आ रही, यहां से समझ नहीं आ रही, और कोशिश ये करें कि क्लासेस पूरी देखने के बाद, क्लास देखने के बाद क्वेश्चन क्या करें, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। ठीक है, ये ना हो कि आप जो है ऐसी क्वेश्चन कर लें और वो आपको बताया गया, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मुझे ये पता है, क्योंकि मेरे पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं, मुझे ये पता है कि स्टूडेंट मोस्टली क्या क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन क्या है। तो मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें यहीं पे ही एड्रेस कर दूं, तो आपकी यहाँ सारी क्यूरीज खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने हर चीज आपको एड्रेस कर दी हुई है। फिर भी ना हो तो ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी जो चीज पूछनी है आप वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एलयू का जो है वो हमारा थर्ड बैच फ्रीलांसिंग का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट ने, किसी स्टूडेंट के जानने वाले ने अगर एल वहां से मतलब करना है, अब हम सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करें, हमारी अब रजिस्टर्ड कंपनी हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, आप लोग लकी हो कि 800 आपने दिए हैं, हमने फीस अपनी 1000 कर दी है, तो अब आपको जो है वो आपके सर्टिफिकेट्स भी बाकायदा से मिलेंगे, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेंगे। ठीक है, और इनशाला जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश करें कि एलयू को प्रमोट करें, और जो है सीखें चीजें। हम न्यू कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ मंथ तक हमारे न्यू कोर्सेज भी आ जाएंगे, हमारे न्यू इंस्ट्रक्टर्स भी आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ से जो है होपफुली कि आप लोग बहुत कुछ सीखें जी, इंशाल्लाह आपको भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने जो है अपने ज्यादा से ज्यादा गिग्स कंप्लीट करनी है, 2 से 3 बना रहे हैं, और बायर रिक्वेस्ट को देखें और इसके बाद प्रपोजल सेंड करें, ताकि आपको प्रपोजल्स का तरीका आए जी। आपको सर्टिफिकेट्स में मिलेंगे ईमान।
जी बिल्कुल, आप जो इस तरह कर सकते हैं कि पेमेंट मेथड बाद में अटैच करें, पहले करें बाद में करें, कोई इशू वाली बात नहीं होती। वो मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि पेमेंट मेथड आपने कौन कौन से करने हैं, किस तरह करने हैं, किस तरह अटैच करने होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मजीद इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब करना है तो कर लें, लेकिन ये है कि करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आता है तरीका तो आप कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास में मजीद चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह पाक की अमान। थैंक यू सो मच।